పద స పద స పద స పద స గసద 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 రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ పద మ ప గమ రి గ రి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 तक। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर दिकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, अफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और आज का यह दिन जिसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है, हम उसकी महिमा के लिए बिता सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और प्रभु की आशीष में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करे। आज विशेष रूप से जब आप यात्रा करें तो वो आपका मार्गदर्शन करे, आपके दफ्तर में आपकी सहायता करे, आपकी मेहनत मजदूरी करने वाली जगह पर परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु मसीह एक गूंगे बहरे को चंगा करते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई का एक मुख्य हिस्सा था रोगियों को चंगा करना, बीमारों पर हाथ रखने और उन्हें ठीक करना। जो अपदूत ग्रस्त हैं उन्हें अपदूतों से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करना, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना और ईश्वर का सुसमाचार उन्हें सुनाना और बताना कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार सुनो और उसमें विश्वास करो, पश्चाताप करो। ये उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। प्रियजनों, इसी उद्देश्य को लेकर वो इस दुनिया में आए। तो गूंगे बहरे के स्वास्थ्य लाभ से हमें ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु विकलांग, अपंग और अभागे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे। उनके प्रति उनके मन में सांत्वना, दया और उनको तसल्ली देना, इतना ही नहीं उनके साथ सहानुभूति रखना, तरस खाना, ये उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो इन तमाम लोगों का आदर करते हैं और उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ
प्रदान करते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो समाज में तिरस्कृत थे, चाहे वो समारी हो, चाहे वो कनानी स्त्री हो, जिन्हें यहूदी निम्न दृष्टि से देखा करते थे, जिन लोगों को वे अशुद्ध समझते थे, क्योंकि यहूदी जाति अपने आप को बड़ी जाति मानती थी। और ऐसे निम्न वर्ग के लोग, प्रियजनों, जो कि यहूदियों के द्वारा अछूत माने जाते थे या अपवित्र माने जाते थे, प्रभु उन्हें भी एक दर्जा देना चाहता था। और इतना ही नहीं, हम बाइबल में बताती हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाकर उठते बैठते जिनका समाज में दर्जा बहुत छोटा था। भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी, उनका वचन सुनने के लिए उन पर लोग गिरे पड़ते थे। और यीशु ने आज के सुसमाचार में हमने सुना कि इस गूंगे और बहरे को एक विशेष तरीके से उन्होंने शुद्ध किया। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ने आज एक गूंगे बहरे को विशेष तरीके से शुद्ध किया। बहरे के कानों में उन्होंने अपनी उंगलियां डाल दी और उसके जीभ के ऊपर अपना थूक लगाया। इतना ही नहीं, यीशु के थूक में भी, प्यारे भाइयों और बहनों, चंगा करने का गुण था। उन्होंने कहा अफेता, अर्थात खुल जा, सारे बंधन खुल जाएं। पिता ईश्वर इस बेटे को आशीष प्रदान करे और उसी समय उसे स्वास्थ्य लाभ हो गया। बाइबल हमें बताती है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 34 में, जिसे आज के सुसमाचार में हमने सुना कि उन्होंने आज इस गूंगे और बहरे को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। आज प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि मैं और आप भी समाज के इन तिरस्कृत लोगों के प्रति संवेदनशील बने। हम भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि प्रभु के राज्य से बहुत दूर हैं, जो भटके हुए हैं, जिनको समाज में शोषित किया जाता है, जो निचले वर्ग के हैं। हमारी सहानुभूति उनके साथ बनी रहे, ये परमेश्वर आज हमसे चाहता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर और हमसे क्या चाहता है कि मैं और आप उसकी इच्छा पर चलना सीखें। मैं और आप उसकी इच्छा पर चलना सीखें। हो सकता है कि मेरे और आपके कान फिजिकली या शारीरिक रूप से बहरे नहीं है, परंतु यदि वचन के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं या हम उसे अनसुना कर देते हैं, कान रहते हुए भी अगर हम बहरे बन जाते हैं तो हम उसकी आशीषों से वंचित होते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चलें। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप ईश्वर के सानिध्य में रहना सीखें। सानिध्य में रहने का मतलब ये है कि मशवरा करें तो परमेश्वर से करें। काम पर आते या जाते समय, घर लौटते समय, दोनों समय आप उसका ध्यान करें, ताकि जो वरदान आपको उसने दिए हैं उसमें आप उन्नति प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। जितने बड़े वो काम कर सकता है, आप उसे उतना बड़ा देखें। एक गूंगे बहरे के जिंदगी में शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो कभी सुनेगा या कभी बोलेगा, लेकिन जो लोग उसे यीशु के पास लेकर आते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें विश्वास था कि उनके इस सहयोग से ये गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगेगा, उसके बंधन टूट जाएंगे। तो कभी कभी मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग संपर्क में आते हैं जो परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम उन्हें भी परमेश्वर के पास लेकर आएं, ताकि प्रभु उनके बंधनों को भी खोल दें। तो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा पर चलना सीखें, उसके सानिध्य में रहना सीखें, परमेश्वर को उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। परमेश्वर के हृदय में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि समर्पण में छुटकारा है, समर्पण में जीत है, समर्पण में हम जीत हासिल करते हैं। समर्पण में परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ब्लेस करता है। और इतना ही नहीं, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसका आदर करें, क्योंकि यदि आप उसका आदर करेंगे तो वह भी आपका आदर करेगा। जैसा कि सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं,
अध्याय 2 पद संख्या 30 में कि प्रभु ने कहा, जो मेरा आदर करता है मैं भी उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ। एक और विशेष बात आज प्रभु आपसे चाहता है कि आप अपना हृदय प्रभु को समर्पित करें। जैसे पेतरुस ने अपनी नाव यीशु को दी और उसने चमत्कार किया, वैसे ही आप भी अपना हृदय, अपना परिवार, अपनी संतान, अपने बच्चे प्रभु को आप समर्पित करें। ईमानदारी और वफादारी को वो कहता है अपने गले में पहन लो, पट्टे की तरह पहन लो, जिससे कि आप उससे कभी जुदा ना हो जाएं। और इतना ही नहीं, प्रभु का घर बनाते जाना और वो आपका घर बनाता जाएगा। प्रभु का घर हमारा हृदय है। इस हृदय को सजाते, संवारते और शुद्ध और पवित्र करते रहना। तो आज का जो वचन है ये मेरे और आपके उद्धार के लिए। मैंने कहा, हो सकता है हम शारीरिक रूप से गूंगे और बहरे नहीं हैं, परंतु यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम मनन चिंतन करें तो हो सकता है हम गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं। क्योंकि जब हम अंगीकार नहीं कर पाते तो हम प्रभु के प्रति अपना गूंगापन जो है वो उजागर करते हैं। यदि हम उसका वचन सुनने में असमर्थ हैं तो समझ लीजिए कि हम वचन के प्रति बहरे बने हुए हैं। कान रहते हुए भी हम सुनते नहीं हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। वो कोई नबी या पैगंबर या और कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं है, परंतु स्वयं ईश्वर का वो पुत्र है। आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। उसके अधिकार में काल, चक्र, युग सब कुछ है। वो सृष्टि पर राज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर दिन इन वचनों के माध्यम से वो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। प्रियजनों, इन दिनों हम संत मार्कुस रचित सुसमाचार से हम पाठ सुन रहे हैं और हमने देखा कि प्रभु कभी रोगियों को चंगा करते हैं, कभी अशुद्ध आत्माओं से लोगों को आज़ाद करते हैं। वो समुद्र पर चलते हैं, फरीजियों की परंपराओं पर वो कुठाराघात करते हैं। कनानी स्त्री की बेटी को जो अपदूत ग्रस्त थी उससे उसे आज़ाद करते हैं। और आज हमने सुना कि वो एक गूंगे और बहरे को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये उनकी सेवकाई का हिस्सा था कि बहुत से रोगी चंगे हो जाएं, क्योंकि पिता ने उनको इसीलिए इस दुनिया में भेजा था कि वो ईश्वर की महिमा को प्रकट करें। उन्होंने साक्षात अपने पिता की महिमा को प्रकट किया। उन्होंने वो काम किए जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना वो मेरी और आपकी ज़िंदगियों में आशीर्वाद हमें प्रदान करेगा। उसके पास जाना और उससे कहना कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू जीवितों का परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी हर एक बदकारी से मुझे आज़ाद करेगा। तू मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेगा, मेरी संतति को, मेरे बच्चों को उन्नति प्रदान करेगा। प्रभु यीशु आप लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों आज इस तरीके का मसा प्रदान करे। और मैं दुआ करूँगा कि आज पूरे दिन भर में आप उसकी महिमा देख सकें। आपके हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीर्वाद प्रदान करे। याद रखिए कि अपने विश्वास को और आध्यात्मिक जीवन को गूंगा या बहरा बनने मत दीजिए। अंगीकार कीजिए, प्रकट कीजिए, विश्वास कीजिए। लोगों के सामने यीशु ने कहा, जो मुझे स्वीकार करेगा मैं पिता के सामने उन्हें स्वीकार करूंगा। तो आज का जो संदेश प्रभु हमें देना चाहता है वो ये है कि हम ईसा में, उनके कामों में, उनके वचनों में विश्वास करें, क्योंकि उनके वचन आत्मा और जीवन है। दूसरा संदेश है कि हम भी निचले वर्ग के शोषित लोगों के लिए मदद देने की कोशिश करें। जो लाचार हैं, जो अपंग हैं, जो भटके हुए हैं, उनको प्रभु के मार्ग पर लाने की हम कोशिश करें। तीसरा जो संदेश आज प्रभु हमें देना चाहता है कि हम अपने इन अंगों को ईश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें, इन्हें धार्मिकता के साधन बनाएं और परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे। चौथी बात जो आज प्रभु हमें बताना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सी ऐसी कमियां या कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इन्हें प्रभु को समर्पित करें। वो परमेश्वर जो बड़ा है, जो महान है,
वो हमारी जिंदगियों में आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी